हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक और झटका भारतीय टीम को लग चुका है क्योंकि श्रीलंका में सीरीज 15 तारीख से है और उससे पहले भारतीय टीम सिर्फ झटके पर झटके ही झेल रही है। अभी चर्चा हमने कल शुभमन गिल को लेकर के किया, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और स्टार प्लेयर जो है वो अब कंफर्म हो चुका है कि टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इससे पहले जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, अब एक और स्टार खिलाड़ी बाहर हो चुका है। अब नए नाम का ऐलान किया जाएगा, वो आएंगे। लेकिन लगता नहीं है भाई लोगों की श्रीलंका में जिस तरीके से एक एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब के साथ में जो शुरुआत करनी चाहिए टेस्ट सीरीज की, वो लगता नहीं है कि हो पाएगी। अब चमत्कार हो जाए तो फिर हम भी नमस्कार कर देंगे। अभी आप देख भी रहे होंगे स्कोर लाइन। हालांकि ठीक टीम इंडिया के लिए देवदत्त पडिक्कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन पर बाय द एंड ऑफ द डे चर्चा करेंगे। लेकिन केएल राहुल जो है वो जल्दी आउट हो गए 40 रन बना करके, लंबी पारी उनसे चाहिए। यशस्वी जायसवाल तो इस समय अलग ही दुनिया में है, भाई ने खाता ही नहीं खोला, वो भी आउट होकर के चले गए। देवदत्त पडिक्कल 3 नंबर पर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छे बल्लेबाज हैं, रन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शुभमन गिल तो आज भी बैटिंग करने के लिए नहीं आए। 4 नंबर पर भेज दिया गया रविंद्र जाडेजा को। ऋषभ भी तो थे लेकिन उनको नहीं भेजा गया, जाडेजा को भेजा गया। ठीक है, और शुभमन गिल नहीं आया 4 नंबर पर खेलने के लिए। इसका मतलब है कि शुभमन गिल को लेकर के भी अभी डाउट है। कल मैंने एक रिपोर्ट बताई थी जहां पर मैंने कहा था कि शुभमन गिल हो सकता है कि इस टेस्ट मैच में, जो प्रैक्टिस टेस्ट मैच है, उसमें हिस्सा ही ना ले। अब तो लगता है कि वही होने वाला है, क्योंकि कल श्रीलंका की टीम अगर बैटिंग करेगी सपोज, तो फिर शुभमन गिल क्यों वहां पर फील्डिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन इस बीच में जो एक नाम जो कंफर्म्ड हो चुका है, जो अब टेस्ट सीरीज से बाहर है, उसका नाम है साई सुदर्शन। इस टेस्ट मैच में इनके नहीं दिखेंगे दर्शन, इनके नहीं होंगे दर्शन। साई सुदर्शन भारतीय टीम के साथ में श्रीलंका भी नहीं गए थे भाई लोगों। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगातार अभ्यास कर रहे थे, कहा जा रहा था कि अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। खबर आई कि बहुत जल्दी नेट्स पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, अभी अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज ही सबसे बड़ी खबर आ गई कि साई सुदर्शन जो है वो अब आउट हो चुके हैं, सीरीज से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने कह दिया है कि आपको फिट होने में इट विल टेक टाइम। अगर आप 100% पूरी तरीके से फिट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा विदाउट प्लेइंग एनी कॉम्पिटिटिव मैच। और इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि साई सुदर्शन जो है वो अब दोनों टेस्ट मैच की सीरीज से बाहर है। अब ये शॉकिंग है। कितने प्लेयर इस समय इंजर्ड है कहने की जरूरत नहीं है। बुमराह इंजर्ड है, साई सुदर्शन इंजर्ड है, हर्षित राणा इंजर्ड है, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है। नाम गिनाने को आ जाओ तो मेरे ख्याल से इंजरी की एक अलग टीम बन जाएगी, प्लेइंग 11 तैयार हो जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया जहां की प्लेयर अपने आप को रिकवर कर पाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया जहां पर प्लेयर अपना बेस्ट दे पाए और बेस्ट रिजल्ट मैच के दौरान में दे। लेकिन ये तो ऐसे लगता है जैसे कि सेंटर ऑफ इंजरी बन के रह गया है। प्लेयर इंजर्ड ही इंजर्ड हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने यहां तक खबर सुनी कि यार, खबर ये आई है कि गौतम गंभीर भी बहुत निराश हैं, शुभमन गिल भी बहुत निराश हैं जिस तरीके से प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन निराशा से तो कुछ हाथ लगनी नहीं है। इसके पीछे काम क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या हम लोग स्टेप ले रहे हैं ताकि प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड ना हो। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस बात पर सहमति दीजिएगा। अब मतलब आप अपनी राय दीजिएगा। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी तो चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तैयारी तो ये चलनी चाहिए कि भाई हमारे प्लेयर 27 तक, जो भी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है, 15 18, जो भी आपको लगता है कि इन 18 में से 11 को हम खिलाएंगे प्लेइंग 11 में और इन 20 में से 15 को हम लेकर के जाएंगे साउथ अफ्रीका, भाई उन पर नजर बना करके रखो कि क्या वो आपके लिए 1 साल 1.5 साल कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने जिन 15 खिलाड़ियों को चुना है, बाद में जब मौका आए वर्ल्ड कप खेलने का, उनमें से 5 इंजर्ड होकर के बैठ गए, 7 इंजर्ड होकर के बैठ गए। उस समय क्या करेंगे फिर हम लोग? फिर नए प्लेयर को ढूंढते फिरेंगे क्या? और ये वाकई में शॉकिंग चीज है यार, हम सब क्रिकेट फैंस के लिए कि यार इस पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के हेड है वीवीएस लक्ष्मण, वो डॉक्टर तो नहीं है। मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो थोड़े ना आकर के बताएंगे
कि क्या वजह है, नहीं वजह है, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम वहां पर है वो तो कम से कम यार इस पर काम करने की जरूरत है। प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्लेयर इंजर्ड होने के बाद रिकवर कर रहे हैं और उसके 2 मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो रहे हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ना। रिकवरी का क्या मतलब है कि नाउ यू आर फ्री, आप समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब आपने किसी को सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर फ्री, अब आपको इस इंजरी से कोई खतरा नहीं है, और सेम वही इंजरी अगर किसी प्लेयर को 2 मैच खेलने के बाद, प्रोफेशनल मैच खेलने के बाद हो जाए, तो ये तो यार बहुत मजाक की बात हो गई है। ठीक है, हमारे पास में साई सुदर्शन के विकल्प के तौर पर देवदत्त पडिक्कल हैं, और मैंने जब अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें साई सुदर्शन को रखा भी नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं, ही इज ए गुड प्लेयर, ही कैन स्कोर रन एंड ही हैज स्कोर्ड रन्स। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय देवदत्त पडिक्कल वाज प्लेइंग एट 85, 85 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ द डे देखते हैं सेंचुरी आती है नहीं आती है व्हाटएवर, लेकिन ही वाज बैटिंग ब्यूटीफुली। इसीलिए वो मेरे प्लेइंग 11 में थे। मैंने पहले भी कहा था कि 3 नंबर पर डिस्पाइट अगर फिट भी हो जाते हैं साई सुदर्शन, तब भी मैं देवदत्त पडिक्कल को पिक करूंगा अपने प्लेइंग 11 में। बट ये कोई एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है कि कोई बात नहीं है, जब देवदत्त पडिक्कल ही खेलना था, साई सुदर्शन नहीं है, तो क्या है फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, इस सेंस में फर्क पड़ता है कि कैसी प्रिपरेशन है हमारी, कैसी तैयारी है हमारी, टेस्ट मैच को लेकर के कितने हम सीरियस हैं, और क्या इस सीरियसनेस के साथ में हम, आपको लगता है कि श्रीलंका को हम हरा देंगे? और न्यूजीलैंड में हमें 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं भाई। न्यूजीलैंड की टीम तो वर्ल्ड चैंपियन टीम रह चुकी है 2021 में, उन्हीं से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे हैं। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इतना क्या आसान काम है स्विंगिंग कंडीशन में? वहां पर आप अपने गेंदबाजों पर दाव लगाओगे, भरोसे बैठोगे, और गेंदबाज में कोई फिट नजर नहीं आ रहा है। ये शॉकिंग है यार। बाकी मैं तो देखो, गौतम गंभीर फिर से हेड कोच की भूमिका में है इस समय टेस्ट मैचेस में, फिर से वही चीजें शुरू हो गई जो कि मैं पोस्ट मैच में चर्चा करूंगा। ऋषभ पंत क्यों नहीं खेल सकते हैं 4 नंबर पर? अगर ऋषभ पंत कायदे से 5 नंबर के प्लेयर हैं, जब शुभमन गिल 4 खेलते हैं तो पंत 5 नंबर पर खेलते हैं, तो जब शुभमन गिल 4 पर नहीं खेल रहे हैं, ही इज इंजर्ड, तो 4 पर पंत क्यों नहीं खेल सकते हैं? जाडेजा को क्यों भेजा जा रहा है 4 नंबर पर? क्या रविंद्र जाडेजा ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज हैं टेस्ट मैचेस में? आई जस्ट वांट टू आस्क, मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं कि आप लोग मेरे को बताओ कि क्या ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज हैं रविंद्र जाडेजा टेस्ट मैचेस में? अगर हैं तो आप ओपन करवा दो, अगर हैं तो आप 3 नंबर पर भी खिला दो, फिर तो मैं आप लोगों से कोई सवाल ही नहीं करूंगा। लेकिन ऋषभ पंत ने कुछ तो टेस्ट मैचेस में किया है ना, क्या वो इतना डिजर्व नहीं करते कि 4 नंबर पर उनसे हम बल्लेबाजी करा सके? शॉकिंग है मेरे लिए ये फैसला है। बाकी पोस्ट मैच में इसमें आराम से चर्चा करेंगे और देखते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज किस तरीके से रन बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।